यह वीडियो जीवन दर्शन, जीवन जीने की कला, जीवन को सुखमय बनाने के लिए 4 प्रमुख पॉइंट्स पर केंद्रित है। पहला है समय, टाइम यानी समय की उपयोगिता, उसका महत्व जीवन में कितना है। दूसरा है हेल्थ यानी स्वास्थ्य का जीवन में क्या प्रभाव है, कितना उपयोगी है और महत्वपूर्ण है। और तीसरा है धन यानी मनी। और चौथा है अध्यात्म एवं विज्ञान। तो पहला पॉइंट है समय यानी टाइम। समय ही जीवन का गणित यानी मैथमेटिक्स है। जीवन पलों, सेकंडों, मिनटों, घंटों, दिन रात, महीने, वर्ष से गुजरता हुआ जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता है। यदि एक व्यक्ति के औसत जीवन यदि 80 वर्ष माना जाए तो 29,200 दिन होते हैं। और वो 29,200 दिन को कैसे मैनेज करता है, क्या कार्य करते हैं, किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है, यही जीवन की सफलता और असफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि वो अपने दिनों को किस प्रकार से मैनेज किया, समग्र रूप से अपने जीवन को जीने के लिए दिनों का किस प्रकार से उपयोग किया। जिन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण ईमानदारी से अपने समय का सदुपयोग किया है वे अवश्य ही सफल हुए हैं और होते हैं। समय के सार्थक उपयोग द्वारा ही धन कमाया जाता है। इसलिए कहा गया है कि समय ही धन है। इसलिए समय को कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही इसे व्यर्थ बर्बाद करना चाहिए। समय अमूल्य है, एक बार हाथ से निकल गया तो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। समय मुफ्त में मिलता है परंतु ये अनमोल है। जो समय को नष्ट करते हैं एक दिन समय उनको नष्ट कर देता है। समय का सही प्रबंधन यानी समय प्रबंधन। सभी कार्यों को करने का अलग अलग समय होता है। अव्यवस्थित कार्य हमारे जीवन में बहुत उलझने और परेशानियां पैदा करते हैं। समय का प्रबंधन करने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करना, आवश्यक बातों को डायरी में लिखना, कार्य की प्राथमिकता के आधार पर समय का उपयोग करना। समय के सदुपयोग से ही व्यक्ति अमीर, गरीब, सबल, मूर्ख, विद्वान बनता है। समय का सदुपयोग हमारे जीवन की प्रगति, तरक्की, उन्नति की कुंजी है। समय कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा गतिशील है, गतिमान है, आगे बढ़ता है। समय कभी भी किसी की प्रतीक्षा भी नहीं करता है। इसलिए समय का उपयोग करते समय कुछ प्रमुख बातों का, कुछ प्रमुख पॉइंट्स का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि समय का उपयोग स्वाध्याय में भी होना चाहिए, अच्छा साहित्य, अच्छा म्यूजिक सुनने में। दूसरा स्वास्थ्य संवर्धन में, जैसे योगा, व्यायाम, सुबह की सैर, जिम, एक्सरसाइज आदि में आवश्यक रूप से समय का उपयोग करना चाहिए। तीसरा समय का उपयोग धन अर्जन में यानी पैसा कमाने में धन का उपयोग उचित तरीके से समय का उपयोग करते हुए कड़ी मेहनत, लगन, निष्ठा और ईमानदारी के साथ धन अर्जन में भी समय का उपयोग करना चाहिए। और जीवन के क्रियाकलापों में जैसे अच्छे खान पान, अच्छी निद्रा आदि में भी समय का उपयोग करना चाहिए। समय का उपयोग कभी भी क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, डाह, जलन और दुखी रहने पे समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। समय खर्च करते समय हमेशा धन की तरह ही सोच विचार करके खर्च करना चाहिए कि समय को कहाँ कितना खर्च किया जाए। जैसे धन को सोचते हैं खर्च करते समय, उसी प्रकार से समय को भी सोचना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ यानी अच्छा स्वास्थ्य ही सफल जीवन जीने एवं जीवन के सच्चे आनंद के लिए आवश्यक है। इसलिए अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन स्वास्थ्य संवर्धन के लिए समय अवश्य देना चाहिए। जैसे योगा, प्राणायाम, सुबह की सैर, कसरत, व्यायाम, जिम, सुबह दौड़ना आदि बहुत ही आवश्यक है। इस पर समय देना अति आवश्यक है। कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हो घर में माया। यदि निरोगी काया है तो माया यानी धन प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यदि पहला सुख निरोगी काया नहीं है तो धन कमाने में भी बहुत परेशानी आती है। तो स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट रहना। साथ ही आजकल मानसिक उलझनों, तनाव,
गलत खान पान, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव एवं ध्यान न देने के कारण, मानसिक बीमारियों के कारण शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, जिससे बहुत सारा धन केवल बीमारियों को ठीक करने में ही खर्च हो जाता है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक हालत खराब हो जाती है। अतः निरोगी जीवन के लिए अच्छी आदतें, सुबह की सैर, योगा, प्राणायाम, व्यायाम अति आवश्यक है। सुखमय जीवन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक रूप से अधिक दक्षता से कार्य करने हेतु स्वस्थ जीवन बहुत आवश्यक होता है। प्रसन्नचित्त, निरोग एवं स्वस्थ व्यक्ति ही किसी भी कार्य को संपूर्ण रूप से पूरा करने की क्षमता एवं दक्षता रखते हैं। स्वास्थ्य का लेवल जो होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, बौद्धिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक शारीरिक रूप से निरोग रहित जीवन, शरीर में कोई रोग ना हो, शरीर के आंतरिक और बाह्य क्रियाशील रहें, अच्छे से कार्य करें, कोई बीमारी ना हो। और मानसिक स्वास्थ्य सुख दुख में संयमित एवं संतुलित व्यवहार, शांति, अच्छे विचारों का प्रवाह। और बौद्धिक स्वास्थ्य है उचित निर्णय, रचनात्मक कार्य एवं अच्छी सोच। आध्यात्मिक सोच व्यक्ति के निजी मूल्य एवं आदर्श, जीवन के उद्देश्य, जीवन की राह, जीवन जीने की कला और जीवन दर्शन को दर्शाता है। इसी प्रकार से सामाजिक स्वास्थ्य समाज के लोगों के साथ मिलकर, अच्छे रिश्ते रखकर, एक दूसरे के सुख दुख बांटकर, हंसी खुशी से सभी के साथ मिलकर उत्तम जीवन, भाईचारा के साथ जीवन ही सामाजिक स्वास्थ्य का परिचायक है। तीसरा पॉइंट, धन, मनी। हर व्यक्ति की कल्पना होती है कि अधिक से अधिक धन उसके पास हो। कुछ लोगों को धन कमाने के अच्छे स्रोत एवं अवसर प्राप्त हो जाते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में धन प्राप्त हो जाता है। कुछ लोगों को अच्छे स्रोत एवं अवसर नहीं मिलते हैं, जिनसे कम धन प्राप्त हो पाता है। धन जीवन प्रवाह, जीवन जीने, जीवन में तरक्की के लिए, जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। धन कमाने के बाद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उसको खर्च करना, यानी धन का सही प्रबंधन। धन का सही प्रबंधन एक बहुत बड़ी कला है। धन का गलत प्रबंधन भी व्यक्ति को दुखी, पीड़ा एवं कष्ट पहुंचा सकता है। कुछ लोग धन कमाने में इतने व्यस्त, परेशान, चिंतित रहते हैं कि रात दिन धन कमाने के पीछे भागते रहते हैं, जिससे उनके द्वारा कमाया हुआ धन का वो स्वयं उपयोग नहीं कर पाते हैं, न और समय को नष्ट करते हैं, और न तो समय से भोजन करते हैं, और न ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाते हैं, और न ही अच्छी नींद आती है उन्हें। रात दिन पागलों की तरह धन के पीछे भागते रहते हैं और अपने ही जीवन के वास्तविक आनंद से दूर होते चले जाते हैं। इनके द्वारा कमाए हुए धन का उपयोग दूसरे लोग करते हैं, इसलिए धन जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिना यानी मनी के जीवन जीना अत्यंत दुष्कर है। बिना धन के जीवन की कल्पना ही व्यर्थ है, क्योंकि यह अर्थवादी युग है। यहाँ जीवन की हर आवश्यकता धन से ही पूरी होती है। धन कमाने के साथ कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। धन कमाने में किसी को पीड़ा, कष्ट, उसकी आत्मा को दुख, बददुआ नहीं लेना चाहिए, और धन कमाते समय हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। धन कमाने से भी अधिक आवश्यक है उसका सही प्रबंधन, यानी खर्च करने के सही रास्ते और तरीके। और चौथा पॉइंट है, धन से भौतिक सुखों को तो प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जरूरी नहीं है कि खुशी, प्यार एवं आनंद मिल ही जाए। इसलिए धन के साथ ये जरूरी है कि अपने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए धन को कमाया जाए, जिससे परिवार और अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन बहुत आराम से, आसानी से हो सके। चौथा पॉइंट है अध्यात्म एवं विज्ञान। अध्यात्म व्यक्ति को मानसिक शांति, सुख, आंतरिक समृद्धता, जीवन जीने का उद्देश्य, जीवन दर्शन। अध्यात्म के अनुसार ही व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। कहा गया है संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। जबकि विज्ञान के अनुसार व्यक्ति को संतोषी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि व्यक्ति संतोषी हो जाएगा तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। नई खोजें, नई रचनाएं, नया विकास की संभावनाएं कम हो जाएंगी।
अतः इस वीडियो में जीवन का उचित प्रबंधन के साथ उत्तम स्वास्थ्य बनाए रखना, उचित उपायों, मेहनत, लगन, निष्ठा से धन अर्जन और धन का सही दिशा एवं सही कार्यों में उपयोग करना, पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों के उचित निर्वहन के साथ शारीरिक मानसिक सुख शांति भी बहुत आवश्यक है। ये अध्यात्म द्वारा ही प्राप्त होती है। विज्ञान अध्यात्म के सही संतुलन के साथ धन, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा युक्त जीवन के साथ समय के सार्थक उपयोग द्वारा जीवन के दर्शन को समझा जा सकता है। सभी को मिलाकर समग्र रूप से जीवन को सच्चा, आदर्श एवं अच्छा जीवन जिया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में अच्छा स्वास्थ्य के साथ समय का सही प्रबंधन के साथ धन कमाने की आवश्यकता और साथ में अध्यात्म एवं विज्ञान कितना उपयोगी और महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, इन सबको समझ करके, मिला करके, देख करके और एक ऐसा मिक्सचर यानी एक ऐसा संतुलन बनाया जाए जिससे जीवन सही दिशा, सही में आगे बढ़ सके और अच्छा और आदर्श जीवन जी सकें। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।